स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर हर दिन एक किताब का नाम लिखा होता है। अगर कोई छात्र वह किताब नहीं लाता तो सुबह 8 बजे की घंटी बजते ही स्कूल का समय रुक जाता है और उस छात्र को एक अलग आयाम में खींच लिया जाता है। कक्षा में एक नीली रोशनी चमकती है जो उसे खींच लिया जाता है। कक्षा में एक नीली रोशनी चमकती है जो उसे उड़ा देती है। फिर अपियाओ नाम का भूत प्रकट होता है और उसे क्रूरता से मार देता है। इसके बाद उस छात्र की यादें सभी के दिमाग से मिट जाती हैं। जब शिक्षक उपस्थिति लेता है तो उसे हैरानी होती है और कोई भी सहपाठी उसे नहीं पहचानता। शिक्षक पीछे के छात्रों को खाली सीट भरने के लिए कहता है। शियाओ शुआई इस अफवाह पर पूरी तरह यकीन करता है। वह हर सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे किताब के नाम की तस्वीर लेता है और उसे क्लास ग्रुप में भेजता है। लेकिन सहपाठी उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डरपोक कहते हैं, कुछ तो बेशर्मी से कहते हैं कि वह और आधा घंटा पहले आए। सौभाग्य से क्लास की खूबसूरत लड़की शियाओ में ही उसका पक्ष लेती है। फिर भी शियाओ शुआई बहुत गुस्सा हो जाता है। उस दिन वह स्कूल पहुंचने के बाद तुरंत तस्वीर नहीं लेता बल्कि पहले नाश्ता करने जाता है। क्लास ग्रुप में सहपाठी चिंतित होने लगते हैं। शियाओ में ही उसका हाल पूछने के लिए मैसेज भेजती है। तब शियाओ शुआई कक्षा में जाता है, तस्वीर लेता है और उसे ग्रुप में भेजता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके गले पर खून की एक बूंद टपकती है। स्कूल में एक डरावनी कहानी मशहूर है कि हाई स्कूल की चौथी कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर एक किताब का नाम लिखा जाता है और अगर कोई उसे नहीं लाता तो अपियाओ उसे ले जाता है। शियाओ शुआई हर दिन सुबह तस्वीर लेकर ग्रुप में भेजता है। लेकिन उस दिन तस्वीर लेते ही उसके गले पर खून टपकता है। उसने छुआ लेकिन कुछ नहीं था। उसे कुछ गलत लगा और वह जल्दी से कक्षा से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक भूत की परछाई दिखी। वह डर के मारे भागा। सौभाग्य से भूत ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और वह कक्षा से निकल गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन दोपहर की कक्षा में कुछ अजीब हुआ। सारे सहपाठी उसे गुस्से से घूर रहे थे और अपनी हथेलियों को पेन से जोर जोर से चुभो रहे थे। शियाओ शुआई बहुत डर गया। अगले ही पल एक भूतिया चेहरा उभरा और वह डर से जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से शिक्षक की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। स्कूल छूटने के बाद स्कूल का दबंग शियाओ शुआई को कक्षा में रोक लेता है क्योंकि उस दिन तस्वीर देर से भेजी गई थी। शियाओ शुआई कहता है कि बहुत जल्दी आने से खतरा हो सकता है, लेकिन सहपाठी इस श्राप की कहानी पर यकीन नहीं करते। वे धमकी देते हैं कि अगर अगली बार देर हुई तो उसे पूरे क्लास का होमवर्क करना होगा। गुस्से में शियाओ शुआई कक्षा से निकल जाता है, यह साबित करने के लिए कि यह कहानी सच है। अगले दिन वह सुबह जल्दी कक्षा में पहुंचता है और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। ब्लैक बोर्ड पर किताब का नाम पहले से लिखा होता है। अचानक उसे पीठ पर ठंडक महसूस होती है। वह मुड़ता है और अपियाओ उसे गले से पकड़ लेता है। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह मेडिकल रूम में होता है और शियाओ में उसकी देखभाल कर रही होती है। वह कहती है कि शियाओ शुआई कक्षा में बेहोश हो गया था। शियाओ शुआई कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप रहता है। बाद में दोनों कक्षा में वापस जाते हैं। एक सहपाठी शियावान घबराते हुए भागता हुआ आता है और कहता है कि उसकी किताब गायब है। अगर कोई तय किताब नहीं लाता तो अपियाओ उसे ले जाता है और उसकी यादें मिट जाती हैं। शियाओ शुआई उसका बैग खोजता है लेकिन किताब नहीं मिलती। वह दूसरी कक्षाओं से किताब उधार मांगने जाता है लेकिन किसी के पास वह किताब नहीं होती। इसी बीच शियाओ मेई और दबंग के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि दबंग को लगता है कि शियाओ मेई ने शियाओ शुआई का साथ देकर उसे धोखा दिया। शियाओ मेई कहती है कि वह सबके लिए ऐसा कर रही है वरना शियाओ शुआई तस्वीरें नहीं भेजता। तभी शियाओ आन को अपनी किताब मिलती है जो चश्मा नाम के लड़के ने चुराई थी। चश्मा कहता है कि यह उसकी किताब है लेकिन शियाओ आन ने किताब पर निशान बनाया था। चश्मा बहाना बनाता है कि किताब उसके पिता की गाड़ी में छूट गई थी और वह शियाओ शुआई को दोष देता है कि देर से तस्वीर भेजने की वजह से उसने ऐसा किया। शियाओ शुआई गुस्से में चश्मा के चेहरे पर मुक्का मार देता है। वह सहपाठियों की स्वार्थी हरकत से हैरान है। दबंग भी शियाओ शुआई से लड़ने लगता है। तभी सुबह 8 बजे की घंटी बजती है। चश्मा मौका देखकर शियाओ आन की किताब छीन लेता है। स्कूल का समय रुक जाता है। कक्षा में नीली रोशनी चमकती है और शियाओ आन को दूसरे आयाम में खींच लिया जाता है। अपियाओ उसकी ओर उड़ता है। शियाओ आन कक्षा से भागने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी होती है। अपियाओ उसे पकड़ लेता है, जमीन पर घसीटता है और उसकी जान ले लेता है। अगले दिन शियाओ शुआई कक्षा में पहुंचता है, ब्लैक बोर्ड की तस्वीर लेता है और पिछले दिन की तस्वीर क्लास ग्रुप में भेजता है। वह इन स्वार्थी सहपाठियों को सबक सिखाना चाहता है। जब घंटी बजती है अपियाओ कक्षा में प्रकट होता है। सहपाठी डर से पीछे देखते हैं और सामने के दरवाजे की ओर भागते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अपियाओ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। दबंग शियाओ मेई को अपियाओ की ओर धकेल देता है। अपियाओ शियाओ मेई को ले जाता है और बाकी सभी को क्रूरता से मार देता है। जब शिक्षक कक्षा में उपस्थिति लेने आता है तो कक्षा खाली होती है। सिर्फ शियाओ शुआई अकेला होता है। शिक्षक उसे हैरानी से देखता है और शियाओ शुआई एक रहस्यमयी मुस्कान देता है।